तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन गियरबॉक्स में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाटा कर्व ईवी। पर्टिकुलर इस वीडियो हम इसकी हर एक चीज के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो आपको ये फ्रंट लुक देखने को मिल रहा है जो काफी ज्यादा इंस्पायर है टाटा की नेक्सॉन से। तो फ्रंट में जो लाइटिंग है उसकी बात करें तो आपको जिस प्रकार के नेक्सॉन में फुली एलईडी डीआरएल देखने को मिलता है फ्रंट के अंदर कनेक्टिव वाले, वो सेम टू सेम यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड किए गए। उसके जो साइड के अंदर आपको जो इसका एलईडी हेडलैम्प है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, वो देखने को मिलेगा। और यदि हम ग्रिल की बात करें तो ये ग्रिल आपको डुअल कलर में देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको बीच के अंदर इसमें स्पेस दे रखी है, बट बाकी जो दोनों साइड है उनमें से जो ग्रिल है वो टोटली बंद है। अब यदि हम 360 डिग्री का जो फ्रंट कैमरा है उसकी बात करें तो वो आपको यहाँ प्लेस हुआ देखने को मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ ये इसका जो चार्जर सॉकेट है वो देखने को मिलेगा। ये कैसे खुलता है वो मैं आपको अंदर से आगे चल के दिखाता हूँ। अब यदि मैं इस गाड़ी की आपको साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार की आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी, जो मुझे काफी देखने में बढ़िया लग रही है। पीछे की तरफ आपको जो इसका स्लोपिंग है, जिसको हम कुप्पे एसयूवी बोलते हैं, वो आपको फुली देखने को मिल रही है, जिससे इसकी जो लुक है वो काफी बेहतरीन होने वाली है। अब यदि टायर प्रोफाइल की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको R18 की टायर प्रोफाइल देखने को मिलेगी, जो इस गाड़ी के लिए, जो इतनी बड़ी गाड़ी के लिए काफी बेहतरीन है। उसी के साथ यदि हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको 185 mm की हाई ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ यदि मैं इसके जो डोर हैंडल्स है वो कुछ इस प्रकार के हैं कि आपको यहाँ प्रेस करना पड़ेगा, फिर इसको इधर की तरफ आप पुल करोगे। ये सेम टू सेम आपको जो XUV 700 है महिंद्रा की, उसमें भी देखने को मिलते थे, बट वहां एक चीज की कमी थी, वो थी लाइटिंग। ये आपको रात में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है आपके लिए। दोस्तों यदि हम इसके बैक प्रोफाइल की बात करें तो ये गाड़ी की बैक प्रोफाइल है कुछ इस प्रकार की, आपको बैक प्रोफाइल देखने को मिलेगी। यहाँ से जो स्लोप है, जो कुप्पे एसयूवी है उस वाला स्लोप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इस गाड़ी के जो बैक प्रोफाइल है उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत हैरियर का जो बैक प्रोफाइल का एसेंस है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ जो फुली बैक लाइट है वो कनेक्टेड देखने को मिल जाएगी। यहाँ जो 360 डिग्री का बैक कैमरा है वो देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको कर्व.ईवी की जो बेजिंग है वो देखने को मिलेगी। इसका नीचे का जो बम्पर है वो आपको ग्लोसी ब्लैक में देखने को मिलेगा। और इसके पीछे की तरफ आपको टोटल दो पार्किंग सेंसर आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेंगे। अब यदि मैं इसका बूट स्पेस आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। पहली बार टाटा ने अपनी इलेक्ट्रिक कार के अंदर जो की है उसको चेंज किया है। कुछ इस प्रकार की आपको की देखने को मिलेगी। और इसके ऊपर यहाँ लॉक, यहाँ अनलॉक, ये जो पार्किंग लाइट है उसके लिए, और ये बूट रिलीज करने के लिए बटन दे रखा है। और ये की काफी मुझे सॉलिड फील हो रही है, और जो पिछली पुरानी जो कीज थी उससे बहुत ज्यादा बेहतर आपको फील होगी। अब यदि मैं बूट रिलीज करना है तो मुझे ये बटन दबा के रखना है। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक बूट देखने को मिल जाएगा, जो टाटा ने पहली बार अपनी गाड़ियों में दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। ये इलेक्ट्रिकली फुली खुल जाता है। और यदि बूट स्पेस की बात करूं तो ये मान लो कि इसके अंदर आपको 500 लीटर का बूट स्पेस दे रखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। बूट के अंदर स्पेस की बात करें तो आपको थोड़ा सा स्पेस यहाँ दे रखा है। ऊपर की तरफ 2 हुक दे रखे हैं, जो आप अपना सामान यहाँ इजीली कैरी कर सकते हो। यदि इस साइड की बात करें तो आपको एक स्पेस थोड़ा सा यहाँ आपको 2 हुक है वो दे रखे हैं। यहाँ आपको एक हेलोजन बल्ब में लाइट भी दे रखी है बूट के लिए। यदि हम स्पेयर व्हील की बात करें तो वो आपको यहाँ मिलने वाला है। इसकी प्रोफाइल भी आपको 18 इंच है, बट इसमें आपको कोई भी एलॉय व्हील नहीं देखने को मिलेगा। ये आपको स्टील रिम के साथ ही अवेलेबल है। और ये इसका जो चार्जर है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि टाटा अपनी हर गाड़ी के अंदर ये जो टायर मोबिलिटी किट है वो देती है, तो वो इस गाड़ी में भी आपको अवेलेबल है, जिसके अंदर आप इसको, यदि गाड़ी कहीं आपकी पंचर हो जाए तो आप इजीली इसको रिपेयर कर सकते हो। अब यदि मुझे इसको बूट को वापस बंद करना है, जस्ट मुझे की से होल्ड करना है और बूट अपने आप इसका बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक बूट मिलता है। तो मैंने जितनी भी बाहर की चीजें थी वो मैंने आपको सारी बता दी है। अब मैं आपको इसके इंटीरियर में लेके चलता हूँ। इंटीरियर में जाने से पहले आपको यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, और ये कुछ इस प्रकार का आपको इंटीरियर इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब यदि मैं इंटीरियर की बात करूं तो ये आपने जो इंटीरियर है पहले भी टाटा की गाड़ियों में देख रखा है, बट इसमें जो चेंजेस हैं इंटीरियर में मैं आपको एक एक करके वो भी बता देता हूँ साथ साथ। तो सबसे पहले मैं यदि इसका जो डिस्प्ले है उसकी बात करूँ तो ये आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। आपको ये सेम डिस्प्ले नेक्सॉन का जो टॉप मॉडल है उसके अंदर भी देखने को मिला था, हैरियर के अंदर भी देखने को मिला था, और जो सफारी सामने खड़ी है उसके अंदर भी देखने को मिला था। और ये आपको फुल्ली एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों के साथ देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और यहाँ इसके जितने भी कंट्रोल्स हैं वो आपको टच में देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये आपको जो बूट रिलीज का ऑप्शन है, ये हिल डिसेंट का ऑप्शन है, ये 360 कैमरा है। जैसे मैं 360 कैमरे पे ऑप्शन जाता हूँ तो कुछ इस प्रकार की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। और टाटा ने अपने जो गाड़ी की क्वालिटी है 360 डिग्री कैमरा की, वो बहुत ही बढ़िया
इनहेंस करके पब्लिक के सामने लेके आए हैं। पहले इतनी अच्छी नहीं आती थी, बट पिछले 1-1.5 साल से जितनी भी नई गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं, इनमें काफ़ी बढ़िया क्वालिटी कर दी है। और इसी के साथ आपको जो ये रियर डिफॉगिंग है, उनके सबके ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ से आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो, और ये टेम्परेचर को अप डाउन करने के लिए बटन है, ये फैन स्पीड को अप और डाउन करने के लिए बटन है। अब यदि इसकी मैं MID उसकी बात करूँ, तो ये भी आपको फुली डिजिटल देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको इसकी जो रेंज है, उसके साथ साथ आपकी जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी दे रखा है। और साथ ही इसके अंदर आपकी जो एक्चुअल गाड़ी का जो रीजनरेशन मोड है वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार की इसकी MID है, जिसके बारे में सारी डिटेल क्या ही करके आप जान लोगे, बट जितनी मेन डिटेल थी मैंने आपको बता दी है। यदि स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ, तो ये वाला स्टीयरिंग व्हील मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आया, क्योंकि बाकी जैसे सफारी होगी उनमें भी ये सेम आता है, बट जो नेक्सॉन और टाटा पंच थी उनमें ये 2 स्पोक ही स्टीयरिंग आता है। ये है 4 स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील, जिसमें ये 2 स्पोक एक्स्ट्रा दे रखे हैं, जिससे आपकी जो ग्रिप है वो ज़्यादा ही अच्छी हो जाती है। स्टीयरिंग व्हील पे जो बटन है उनकी बात करूँ, तो ये जो जितने बटन है ये आपकी जो डिस्प्ले है उसको कंट्रोल करने के लिए है, और इस साइड के जो जितने बटन है वो आपकी जो MID है उसको कंट्रोल करने के लिए। साथ ही इसके अंदर आपको ADAS लेवल 2 मिलता है, तो उसके भी कंट्रोल आपको यहाँ देखने मिलेंगे, और ADAS लेवल 2 का जो कैमरा है वो आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। अब यदि हम इसके IRVM की बात करें, तो ये आपको ऑटोमेटिक एडजस्टेबल IRVM देखने मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इसी की तरफ आपको गियर लीवर की बात करूँ, तो ये गियर लीवर आपने पहले भी टाटा की नेक्सॉन और जो टाटा की हैरियर है उनमें देखा है, वो सेम टू सेम आपको देखने मिल जाएगा। और ये इसका रिवर्स, न्यूट्रल और डी ऑप्शन आपको सब कुछ दे रखा है। और ये इसके अंदर 3 मोड आते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट्स। उसका जो नॉब है उसको आप घुमा के चेंज कर सकते हो। और यदि मैं आपको दिखाऊं, इसकी आवाज़ दिखाऊं, यदि जैसे मैं इस आगे की तरफ ले जाऊं, तो कुछ इस प्रकार ये आपको बताती है। यहाँ आपको इसका इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, नीचे की तरफ आपको ऑटो होल्ड का ऑप्शन भी दे रखा है। यदि मैं स्पेस की बात करूँ, तो यहाँ आपको थोड़ा सा स्पेस देखने मिल जाएगा, बट उसके अंदर भी इन्होंने पोर्ट अवेलेबल करा रखे हैं। ये टाइप ए का है, ये टाइप सी का है, और ये 12 वोल्ट का सॉकेट है आपको यहाँ दे रखा है। और यदि हैंडरेस्ट की बात करूँ, तो कुछ इस प्रकार का आपको हैंडरेस्ट देखने मिलेगा, जिसको मैं एडजस्ट तो नहीं कर सकता, बट उसके अंदर यदि स्पेस की बात करूँ तो थोड़ा बहुत स्पेस आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही यदि मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँ, तो ग्लव बॉक्स आपको यहाँ दे रखा है, जिसके लिए बटन आपको यहाँ दे रखा है, जिसको प्रेस करने से आपका जो ग्लव बॉक्स है वो रिलीज हो जाएगा। और इसके अंदर आपको 2 का फोल्डर का स्पेस दे रखा है, ये थोड़ा सा आप फाइल वाइल डाल सकते हो। नीचे की तरफ आपको लाइटिंग भी दे रखी है, और ग्लव बॉक्स काफी डीप है, तो आपके लिए जो स्पेस है वो अच्छा खासा आपके लिए यहाँ अवेलेबल करवाया है। साथ ही इस गाड़ी के अंदर आपको फुल पेनोरामिक सनरूफ दे रखी है, जिसके लिए जो बटन है वो आपको यहाँ दे रखा है। यदि मैं इसको जैसे प्रेस करता हूँ पीछे की तरफ, तो सबसे पहले जो इसका कर्टन है वो खुलता है, और उसके बाद में जो सनरूफ है वो उसकी पूरी तरह ओपन होती है। यदि हम उसको वापस बंद करना है, तो जस्ट मेरे को यहाँ की तरफ से प्रेस करना आगे की तरफ, और इस सनरूफ अपने आप बंद हो जाएगी। सबसे पहले ऊपर वाला गिलास बंद होगा, और उसके बाद में जो इसका कर्टन है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। काफी गाड़ियों में आपको जो वायरलेस चार्जर है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है, बट इस ईवी के अंदर आपको जो वायरलेस चार्जर है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जस्ट जो ड्राइवर है उसके साइड के अंदर। अब इस गाड़ी के अंदर जो मेन मोटी मोटी चीजें थी मैंने आपको सारी बता दी है। बस ये जो यहाँ दे रखा है, ये सॉफ्ट टच दे रखा है, यहाँ आपको थोड़ा सा सिल्वरी फिनिश के अंदर दे रखा है। ऊपर की तरफ आपको जो ये कैबिनेट है ये पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक दे रखा है। और यदि मैं इसके जो डोर है उसकी बात करूँ, तो उसका डोर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको ये जो विंडोज हैं उसके अप डाउन बटन देखने को मिलेंगे। और यहाँ आपको थोड़ा सा ये प्लास्टिक है, ये सॉफ्ट टच है, और ये भी हार्ड प्लास्टिक है। और ये जो साइड मिरर है उनके कंट्रोलिंग बटन आपको यहाँ दे रखे हैं। इसके अंदर आपको JBL का सिस्टम देखने को मिल जाएगा पूरा का पूरा, तो उसकी बेजिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आपको साथ ही जो ट्विटर है वो देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ यदि मैं स्पेस की बात करूँ, यहाँ आप आराम से अपना जो बोतल है उसको रख सकते हैं, वो बड़ी चीज़ नहीं है। और अब इस गाड़ी के अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है, जिसके लिए बटन आपको यहाँ दे रखा है। इसको यदि मैं प्रेस करूंगा तो स्पीड भी कंट्रोल होती जाएगी, जितना मैं प्रेस करूंगा उतनी कम होती जाएगी। और यहाँ से इसको मैं वापस बंद कर सकता हूँ। ये गाड़ी की सीटें हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट है, और इनको मैं यदि सपोर्ट को भी चेंज करता हूँ, सपोर्ट भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। तो ये मेरी इस गाड़ी के अंदर परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन है। अब मैं आपको जो इसका पीछे का स्पेस है वो भी दिखा देता हूँ। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मेरी हाइट है वो 6 फीट है, उसके बाद में मुझे इतना स्पेस पीछे की तरफ मिल रहा है। जो मेरा लेग रूम है वो काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। हाँ, मुझे जो थाई सपोर्ट है वो इतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरी हाइट है वो भी 6 फीट है। ये थोड़ा सा ये जो थाई सपोर्ट है ये अच्छा हो जाता तो ये गाड़ी और भी ज्यादा कंफर्टेबल आपको फील कराती है। तो पीछे की तरफ से जो स्पेस है वो आपको काफी ओपन लगने वाला है। आपको ऐसा नहीं लगने वाला है कि पीछे की तरफ आपको बहुत ही कम स्पेस दिया गया है। अब यदि पीछे की सीटों की बात करूं तो वो भी आपको फुल्ली लेदर सीट के साथ मिलने वाली है। बस ये जो सीट का जो कलर है ये थोड़ा सा व्हाइट की तरफ ज्यादा है,
तो ये गंदी होने का चांस ज़्यादा रहेगा। और पीछे से आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का आपको इसमें लुक देखने को मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ आपको यहाँ जो वाइट लाइट है वो देखने को मिल जाएगी, यहाँ ग्रेब हैंडल देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग जो इसका बेस मॉडल है उसी से देखने को मिल जाएंगे। और पीछे की तरफ आपको जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो भी देखने को मिलेगी। और यदि मैं पीछे का जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है उसकी बात करूँ तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि मैं अब इसका जो हैंडरेस्ट है पीछे वाला उसकी बात करूँ तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसके उसके अंदर आपको 2 कप होल्डर का स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही यदि पीछे के हम डोर की बात करें तो यहाँ आपको जो पियानो ब्लैक फिनिश है वो देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ आपको हार्ड प्लास्टिक है, ये यहाँ सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ भी हार्ड प्लास्टिक है। और ये जो इसका ट्यूनर है उसका स्पेस है। नीचे की तरफ आपको JBL के बेजिंग के साथ इसके अंदर स्पीकर देखने को मिल जाएगा। साथ ही पीछे के जो पैसेंजर है उनके कंफर्ट के लिए यहाँ आपको AC वेंट भी दे रखा है। नीचे की तरफ एक टाइप C का 45 वोल्ट का सॉकेट भी दे रखा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। इस गाड़ी के अंदर आपको 2 बैटरी पैक देखने को मिलती हैं। सबसे पहले मैं इसको जो सामने का हुड है वो खोल के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का आपको हुड इसके जो फ्रंट है उसमें देखने को मिलेगा। यहाँ आपका जो इसके स्पेस दे रखा है ये मतलब आपको एडिशनली लेना पड़ेगा, इसको हम फंक बोलते हैं। और ये थोड़ा बहुत स्पेस है, जैसे कि आपने बहुत सारी स्पोर्ट्स कार है उसके अंदर भी आपने यहाँ जो स्पेस है वो देखा होगा। तो ये इसके अंदर कुछ इस प्रकार का जो सामने का हुड है उसके अंदर जो चीजें हैं वो दे रखी है। इसकी जो बैटरी है, जो मोटर है वो नीचे की तरफ फिटेड है, तो उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। गाड़ी की बैटरी पैक की बात करें तो आपको मैंने पहले ही बताया, इसके अंदर आपको 2 बैटरी पैक देखने को मिलेंगे। एक है 45 किलोवाट आवर का और दूसरा है आपको 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। यदि रेंज की बात करें तो 45 किलोवाट आवर की बैटरी पैक से आपको देखने को मिलेगी 508 किलोमीटर की, जो कि टाटा ने क्लेम की है। वहीं यदि हम 55 किलोवाट आवर की बैटरी पैक की बात करें तो उससे रेंज आपको देखने को मिलेगी 585 किलोमीटर की। अगर इस गाड़ी की हम प्राइसिंग की बात करें तो ये गाड़ी आपको इसका जो बेस मॉडल है वो 17.5 लाख से स्टार्ट होते हुए मिल जाएगा। और उसके अंदर आपको 45 किलोवाट आवर की बैटरी पैक देखने को मिल जाएगी। साथ ही हम इस गाड़ी का बहुत ही जल्द आपके लिए फुल ड्राइव एक्सपीरियंस भी देख के आने वाले हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।